रसना से आपकी चर्चा है कि मतलब आपको टिकट मिलेगा, ऐसा है कमल का फूल और भाजपा का विधायक रसड़ा विधानसभा में हो। कि गरीबों की मसीहा हैं। ऐसे 5 लाख रुपए बांट दिए और मसीहा कहलाने लगे। 14 वर्षों में उन्होंने क्या किया है? 3-4 चौराहा रसड़ा के अलावा कुछ भी उनके द्वारा नहीं हुआ है। बहुत हैं कि कागजों में पैसे उतर चुके हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। अभी जो रेड पड़ी थी 11 करोड़ रुपए कैश, सोना चांदी, क्या क्या चीज़ें। रसड़ा विधानसभा का एक बुकलेट था, अनेकों काम छपे थे लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। कहने में शर्म आ रही है। बबुल बोएंगे तो आम नहीं फरेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। साथियों, इस समय मैं बलिया में हूं और बलिया के रसड़ा में श्रीनाथ बाबा मठ के जो पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर हैं कौशलेंद्र गिरी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है महाराज। जी धन्यवाद, आपके सभी दर्शक लोगों को साधुवाद। अभी आप जो है मंदिर का एक निर्माण करवा रहे हैं भव्य तरीके से, कैसे ये इतना मतलब ये नाथ जी का इस 14 कोष लखनेश्वर में 5 मठ है। 3 पुराने थे तो नए तरीके से बन गए हैं। चौथा नगपुरा वहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी पुराना वो जर्जर हो गया था मंदिर नाथ जी का, तो अब नया निर्माण हो रहा है। छत का ढलैया हो गया है, अब गुम्बद का कार्य होना है, तो चारों तरफ काम चल रहा है मठ का। अच्छा, मठ को लेकर कई बार विवाद भी हुए हैं। आप जो है फ्रंट पर हैं, आपको जो है तमाम आप पर भी हमला करने का प्रयास किया गया उस समय। हाँ, ये काफ़ी बड़ा मठ है। कहीं ज़मीन का विवाद, कहीं कुछ व्यवस्था को लेकर के विवाद। तो जो चीज़ें बिगड़ी होती हैं उसको सुव्यवस्थित आप करेंगे तो उसमें समस्याएं आती है, लेकिन समाधान भी होता है अगर आप सही हों तो। अच्छा, कितना कितना मतलब कितना एरिया में फैला होगा ये पूरा मठ? और यहाँ तो 70-75 बीघे में ये पूरा मठ है और खेती की ज़मीन अलग है और काफ़ी चीज़ें ज़मीनें विवादित हैं जो न्यायालय में विचाराधीन है। अच्छा जी। और क्या मतलब इस मंदिर का और भी विस्तार किस प्रकार से होने वाला है? पूरा नया मंदिर बन रहा है। जो भी सरोवर है उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। सती जिलों का स्थान है, उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा सहयोग यहीं रसड़ा के ही रामचंद्र सिंह जी हैं जो मुंबई में रहते हैं। उनका व्यवसाय इंस्टीट्यूट है मुंबई में, तो उनका बड़ा सहयोग है। लमसम 5-6 करोड़ का सहयोग मठ को मिला है। अच्छा। और उनके सहयोग से ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, जी। इसमें मतलब सरकार का भी मतलब कुछ है कि पर्यटन की दृष्टि से जो है इसको थोड़ा सा विस्तार दिया जाए, ऐसा कुछ? नहीं, पर्यटन से भी काम हुए हैं। जिससे यहाँ संत निवास, यात्री निवास बने हैं, लाइटें हाई मार्क्स लगी हैं और रामलीला ग्राउंड के तरफ वालिंग था, वो जर्जर हो गया था लमसम 2 करोड़ 9 लाख से। उधर संस्कृति विभाग से काम हुआ है, तो सरकार के द्वारा भी हो रहा है, मठ के द्वारा भी हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो रामचंद्र सिंह जी, जिनका नाम मैं बता रहा हूँ, वो मठ के शिष्य हैं, उनका सबसे ज़्यादा योगदान है। अच्छा अच्छा, एक चर्चा भी हो रही है इस रसना में कि मतलब महाराज जी को टिकट मिलने वाला है भाजपा से, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़ करके हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जो भी यहाँ से प्रत्याशी होंगे भाजपा के, कमल के फूल, उनको जिताने का काम किया जाएगा। जी। रसना से आपकी चर्चा है कि मतलब आपको टिकट मिलेगा, ऐसा है? देखिए, चर्चा को कोई रोक नहीं सकता है। जो भी लोग हैं मेहनत कर रहे हैं कि इस बार यहाँ कमल का फूल और भाजपा का विधायक रसड़ा विधानसभा में हो, तो मेहनत हम भी करते हैं, मेहनत और लोग भी कर रहे हैं। तो चर्चाएं होती हैं, तो चर्चा को कोई रोक नहीं सकता है। और 2027 में कोई ना कोई लड़ेगा यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होगा। नहीं तो आप प्रत्याशी के रूप में लड़ेंगे ना? नहीं, कोई ये थोड़े कहता है कि नहीं हम प्रत्याशी भाजपा के होंगे, तो पार्टी तय करती है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़ करके काम करते हैं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से जुड़े हैं और सरकार की जो योजना है धरातल तक पहुँचे, जो उसके लाभार्थी हैं उनको लाभ मिल सके। जो मोदी जी की केंद्र सरकार की जो योजना है वो धरातल पर पहुँचे, तो उस दिशा में हम लोग काम करते हैं। और समाज है, समाज को जो दिखता है वो चर्चा करते हैं, तो चर्चा
को तो रोका नहीं जा सकता है। जो आम महाराज जी से जो उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे बड़ा आपका लगाव रहता है। आप वो भी आते हैं, आप भी जाते रहते हैं। देखिए, महाराज जी से 2012 से हमारा जुड़ाव है और वो भी गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं और हिंदू हृदय सम्राट हैं और हम भी श्रीनाथ जी मठ के पीठाधीश्वर हैं। तो इस नाते काफ़ी मधुर संबंध है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो उनका कोई विकल्प नहीं है। वो जन कल्याण से जुड़े हुए जितने योजना है और उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने में जितना हो सकता है वो मेहनत करते हैं। इस विचारधारा के साथ और मजबूती के साथ हम लोग जुड़ करके और काम कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा जुड़ाव है आपका, इसलिए लोग कयास ये लगा रहे हैं कि रसना विधानसभा से जो है महाराज जी को प्रत्याशी के रूप में उतारा जाए भाजपा से। देखिए, हम लोग पहले ही हम बताए कि भाजपा के विचारधारा से जुड़ के हम लोग काम कर रहे हैं और समाज में चर्चा है और समाज में चर्चा होता है तभी कुछ होता है। हम लोग लगे हैं और इस बार 27 में यहाँ भाजपा से जो भी प्रत्याशी आएगा वो जीतेगा। क्योंकि लगातार यहाँ से तो है बसपा के प्रत्याशी जो उमाशंकर सिंह, वो बार बार जो है जीतते आ रहे हैं। और कैसे मतलब इस बार कैसे समीकरण बदल जाएगा कि भाजपा के प्रत्याशी जीत जाएंगे? नहीं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और जो वर्तमान विधायक हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग जानकारी होगा कैसे वो जीतते हैं। तो वो चीज़ें अब रसड़ा की जनता समझदार हो चुकी है, वो किसी के झांसे में आने वाली नहीं है। जो उनको सही लगेगा इस बार उसका चुनाव करेंगे। तो ये महसूस हो रहा है, लग रहा है कि अच्छा होगा आने वाले समय में। क्योंकि उनको भी लोग कहते हैं कि गरीबों की मसीहा हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक माहौल बनाने का काम उनके लोगों के द्वारा किया जाता है। वो बहुत चीज़ें हैं जो समय आएगा तो बताया जाएगा। और ईडी सीबीआई लगी थी, कुछ मिला भी नहीं, इस तरीके से कह रहे थे कि लोग की बदनाम करने की प्रयास किया जा रहा है। नहीं, देखिए, उनके कुछ ऐसे लोग हैं बंधे हुए जो पैसे पे ले करके और समाज में चट्टी चौराहे पे उनके प्रति पॉजिटिव विचारधारा बनाते हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार है, जनता हर चीज़ देख रही है कि 14 वर्षों में उन्होंने क्या किया है। 3-4 चौराहा रसड़ा के अलावा कुछ भी उनके द्वारा नहीं हुआ है। बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं कि कागजों में पैसे उतर चुके हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। तो अब जनता समझदार है, समझ चुकी है और आने वाले समय में उसका जवाब सुसमझ देगी। अच्छा, इस समय की हम बात करें, जो इस समय पूरा देश में उथल पुथल मचा हुआ है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों को जो है गैस सिलेंडर की दिक्कतें हो रही हैं, लोग परेशान हैं। तो उसके लिए भी लोग सरकार को दोषी मान रहे हैं कि जो है सरकार सिलेंडर नहीं दे पा रही है। नहीं, देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन देखना चाहिए कि दुनिया में स्थिति क्या है और जहाँ से उत्पाद होता है, जहाँ से तेल आते हैं, वहीं बमबारी हो रहा है, लड़ाई छिड़ी हुई है। अभी भारत चीज़ों को कंट्रोल में रखा हुआ है, वो स्थिति नहीं बनी है। जहाँ तेल आता है, मैं अभी पढ़ रहा था, वहाँ यहाँ भारत से ज़्यादा महंगे तेल हो गए हैं, गैस नहीं मिल रहे हैं। तो विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन स्थिति परिस्थिति वाकई बहुत ख़राब है पूरी दुनिया की। तो थोड़ा सा महंगाई आने वाले समय में तो लग रहा है कि बढ़ेगा। अच्छा महाराज जी, आप मतलब आप भी जानते होंगे रसना के बारे में कि रसना में क्या विकास हुआ है कि नहीं हुआ। लगातार जो है बसपा से वो विधायक होते रहे हैं, तो आपको लगता है कि मतलब बहुत चीज़ें हैं जो नहीं हुई हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी होती यहाँ पर तो वो कर देती? नहीं, बिल्कुल, देखिए, अब हम क्या क्या बताएं, समय आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी जो रेड पड़ी थी 11 करोड़ रुपए कैश, सोना चांदी, क्या क्या चीज़ें, कितने उन्होंने सरकार के जो टैक्स थे चोरी किए हैं। तो आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं? जो सरकार के द्वारा विधायकों द्वारा किए गए कार्यों के बुकलेट छपते हैं कि फलाना विधायक के द्वारा अपने विधानसभा में ये कार्य कराया गया, उसी तरह से रसड़ा विधानसभा का भी बुकलेट था। अनेकों काम छपे थे लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है, कहने में शर्म आ रही है। तो आप 1 करोड़ रुपए लूटे जनता के और 5 लाख रुपए बांट दिए और मसीहा कहलाने लगे। तो यही स्थिति है। मतलब डायरेक्ट पैसे बांट के जो है मसीह यहाँ का जो भी चुनाव जब से 2012 से उमाशंकर आए, यहाँ का चुनाव
मैं उस शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ। दारू और क्या क्या चीज़, पैसे, इसी पे चुनाव होते हैं। अच्छा। आम व्यक्ति से आप जा कर के पूछेंगे, मैं क्यों हमारे मुख से कहलवाना चाहते हैं, आम व्यक्ति से जाके पूछेंगे कि रसड़ा विधानसभा में चुनाव के समय क्या होता है और गरीबों के मसीहा क्या करते हैं। ऐसे अनेकों युवा हैं जो चुनाव के समय उनको लत लग जाती है, परिवार बर्बाद हो जाता है। भाई ये सब तो बहरूपिया की तरह आते हैं चुनाव में, वोट लेते हैं, पैसा बांटते हैं, फिर उसके बाद पूछते नहीं हैं। इनको अपना विकास, जो इतना पैसा और चीज़ें, ये किसका है? जनता का, सरकार का पैसा था। तो चीज़ें हैं, सब देखिए, आप जो करेंगे उसको भुगतेंगे। आप बबूल बोएंगे तो आम नहीं फरेगा, बबूल ही कांटी मिलेगी। तो उसका परिणाम दिख भी रहा है, मिल भी रहा है। और जो एक एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट आता है, तो जनता रिजल्ट भी समय से देगी। अच्छा, विपक्ष तो एकदम मतलब इस बार कमर कस लिया है, कह रहा है कि इस बार बस बहुत हो गया, अब जो है भाजपा की सरकार आने वाली नहीं है, 2027 में सरकार अब बदलना है किसी भी तरीके से। देखिए, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का वर्तमान समय में पूरे उत्तर प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है। जो उनका कार्य करने की क्षमता है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में काम कर रही, हर क्षेत्र में विकास हो और विरासत हो और गरीबों से जुड़ा हुआ जन कल्याणकारी योजना हो, तीनों काफ़ी तेज़ी के साथ महाराज जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनको अनाप शनाप चीज़ें बोलना है, कहना है, लेकिन जनता समझदार है। दूसरी बार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो फिर तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ही नेतृत्व में सरकार बनेगी। जनता के प्रति महाराज जी के लिए इतनी आस्था, इतना प्रेम, और उनके सरकार के प्रति जो जन कल्याणकारी योजना है उससे जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो फिर तीसरी बार भी पूज्य महाराज जी के ही नेतृत्व में सरकार देखना चाह रहे हैं, अपने उत्तर प्रदेश को देखना चाह रहे हैं। तो धरातल पे कोई विरोध नहीं है। जब जनता विरोध करती है तो लगता है कि परिवर्तन आएगा। विपक्ष का काम है, आप 110% सही काम करें, तो विपक्ष का काम है कि विरोध करना, तो उसका कोई माने मतलब। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि भले से अगर भाजपा की सरकार भी 2027 में बन जाती है तो जो पूज्य महाराज योगी जी महाराज हैं उनको जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप बताइए, कोई विकल्प नहीं है। तीसरी बार भी जो सरकार बनेगी महाराज जी के नेतृत्व में बनेगी, और जब उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी तो वही आगे बढ़ाएंगे, मुख्यमंत्री वही होंगे। अब उनके नेतृत्व में बनेगा तो वही तो मुख्यमंत्री होंगे, और जनता तो पूज्य महाराज जी के ही और भाजपा को ये करके आगे बढ़ा रही है सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। महंत जी थे, तमाम सारी बातें हुई और रसड़ा विधानसभा से ये चर्चा हो रही है कि इस बार जो है महंत जी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं भाजपा के टिकट, भाजपा के सिंबल पर, क्योंकि लगातार जो है बातें होते रहती है। महाराज जी के यहाँ पूज्य योगी महाराज जी आते रहते हैं और ये भी जाते रहते हैं, तो इससे लोग कयास लगा रहे हैं, जनता में ये चर्चा है कि इस बार जो है भाजपा से महंत जी उतरने वाले हैं। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, 2027 का चुनाव नज़दीक है, वो तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।